Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Yasir Jamshed. Dear, today I'll be discussing with you with the perspective of continuous tense. दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा continuous tense, जो कि होता है प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में. कंटिन्यूस जारी को कहते हैं. जो भी काम, अमल आपका जारी में है. प्रीवियस लेसन में हमने देखा कि हमने सेंटेंस परफेक्ट के पर्सपेक्टिव से किया कि इख्तिताम किस तरह से होता है, जिसकी पहचान थी चुका, चुकी, चुके, चुका. क्लियर हो गया. हमने उसका प्रेजेंट भी देखा, चुका हूँ, चुकी है, चुका है, चुके हैं. पास्ट भी देखा, चुका था, चुकी थी. और फ्यूचर भी देखा, चुका होगा, चुके होंगे. क्लियर. आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस टेंस की. दोस्तों, कंटिन्यूस टेंस हम एज यूजुअल जिस तरह प्रीवियस लेसन्स में हमने इंग्लिश लैंग्वेज को डिवाइड किया था 3 स्टेप्स में. स्टेप 1 आपकी स्क्रीन पर है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. स्टेप 1 में आपने उसी तरह से देखना है, यानी आइडेंटिफाई करना है कि आपका सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर. क्या स्टेप 1 में आपने आइडेंटिफाई करना है कि जुमला आपका डीएस का है या आरएस का है. स्टेप 2 में आप देखेंगे कि हमारा जो कंटिन्यूस है वो रहा है प्रेजेंट में है, रहा था पास्ट में है, या रहा होगा फ्यूचर में है. प्रेजेंट में है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो आई के साथ एम, सिंगल के साथ इज और जमा के साथ आर आएगा प्रेजेंट में. क्लियर. रहा था में आप नीचे देखिए स्टेप 2 के नीचे जो रहा है के बाद रहा था, रही थी, रहे थे. इसमें सिंगल के साथ, वाहिद के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर. क्लियर. नीचे आप देखिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसमें विल भी आएगा सबके साथ. क्लियर. स्टेप 3 पर आ जाइए. स्टेप 3 डिपेंड करता है स्टेप 1 पे. अगर आपका स्टेप 1 में जुमला डीएस का है तो स्टेप 2 में से गुजरने के बाद डीएस के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म. वर्ब की चौथी फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से वो चौथी फॉर्म बन जाती है. सपोज लुक, लुकिंग, ड्राइव, ड्राइविंग, कैप्चर, कैप्चरिंग, गो, गोइंग. क्लियर हो गया आपको. इस तरह वर्ब की वो चौथी फॉर्म बन जाती है. और आप स्टेप 3 में देखिए, जब जुमला आरएस का होगा तो डीएस में स्टेप 1 में, तो स्टेप 3 में हम आरएस का ही फॉर्म्यूलेशन लगाएंगे स्टेप 2 के बाद, जो कि होगी बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्लियर. रिकैपिचुलेट करता हूं मैं. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. स्टेप 1 में आप देखेंगे दोस्तों कि जुमला आपका डीएस का है या आरएस का है. क्लियर. स्टेप 2 में आप देखेंगे जुमला प्रेजेंट का है, रहा का है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट का है. रहा था, रही थी, रहे थे, या पास्ट का है, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फ्यूचर कंटिन्यूअस है. स्टेप 3 में आप देखेंगे अगर जुमला आपका स्टेप 1 में डीएस का था तो आप स्टेप 3 में डीएस का फार्मूला लगाएंगे वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी. और अगर आपका जुमला स्टेप 1 में आरएस का है तो आप जो फॉर्म्यूलेशन यूज करेंगे स्टेप 3 में वो है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्लियर हो गया. अब मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करता हूं. वो खाना खा रहा है. क्या कहा मैंने? वो खाना खा रहा है. अब ये देखिए, पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ये जुमला डीएस का है या आरएस का है. खाने वाला मौजूद है, वो कोई भी हो सकता है. इसमें आपने ये इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना कि वो कौन, यानी कोई ना कोई तो है करने वाला. जरूरी नहीं है कि वो कोई नाम हो या शख्स हो. उसका प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया वो खाना खा रहा है. अब खाने वाला मौजूद है, ये डीएस का जुमला हो गया. अब ये देखिए ये किसका डीएस है? रहा है का डीएस है, रहा था का डीएस है, या रहा होगा का डीएस है. ये जनाब रहा है प्रेजेंट का डीएस है. क्लियर हुआ. प्रेजेंट का डीएस है. अब वो खाना खा रहा है, वो सिंगल है सिंगल है. और है में फर्क तो आपको पता ही होगा. है यूज होता है सिंगल के लिए, वाहिद के लिए.
हैं यूज होता है प्लूरल जमा के लिए। वो खाना खा रहा है, ही, स्टेप 1 में ही लगाएंगे, ही इज। अब डीएस का जुमला है तो वर्ब की चौथी फॉर्म खाने की है, ईट, तो चौथी फॉर्म क्या बन जाएगी, ईटिंग। ही इज ईटिंग फूड। क्लियर हो गया, ही इज ईटिंग फूड। मैं कॉल कर रहा हूं, मैं कॉल कर रहा हूं, ये जुमला डीएस का है या आरएस का है, ये जुमला डीएस का है क्योंकि करने वाला मैं मौजूद हूं। आई के साथ स्टेप 2 में एम आएगा प्रेजेंट में, आई एम कॉलिंग। स्टेप 3 में आईएनजी फॉर्म कॉल की कॉलिंग हो जाएगी, आई एम कॉलिंग। क्लियर हो गया। वो सो रहे हैं, डीएस है, दे आर स्लीपिंग। अच्छा, उसे इतला दी जा रही है, उसे इतला दी जा रही है। अब बताइए जुमला डीएस का है कि आरएस का है? जी, जुमला आरएस का है क्योंकि इतला देने वाला कोई नहीं है। और किसका आरएस है? प्रेजेंट का। उसे इतला दी जा रही है, ही इज। आरएस का फॉर्मूला लगाना अब स्टेप 3 में, ही इज बीइंग इन्फॉर्म्ड। बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ डी या ईडी लगाने से थर्ड फॉर्म बन जाती है, सेकंड और थर्ड। क्लियर। उन्हें रोका जा रहा है, बताइए जुमला डीएस का है या आरएस का है? डेफिनेटली जुमला आरएस का है। दे आर बीइंग स्टॉप्ड। क्लियर हो गया। मुझे कॉल की जा रही है, कॉल करने वाला मिसिंग है, आरएस का जुमला है। आई एम बीइंग कॉल्ड, आई एम बीइंग कॉल्ड। अच्छा जी, अब हम पास्ट में देखते हैं इसका। वो जा रहा था, वो जा रहा था, जुमला डीएस का है। और किसका डीएस है? पास्ट का डीएस है, पास्ट कंटिन्यूअस का डीएस है। वो जा रहा था, तो सिंगल के लिए क्या हमने लगाना है? वॉज। ही वॉज गोइंग। क्या कहा मैंने? ही वॉज गोइंग। उसे बुलाया जा रहा था। अब बताइए जुमला डीएस का है या आरएस का? डेफिनेटली ये आरएस का है। ही वॉज बीइंग कॉल्ड। स्टेप 1 और स्टेप 3 वैसे ही चलने हैं इन तीनों के साथ, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। क्लियर। ही वॉज बीइंग कॉल्ड। उन्हें इतला दी जा रही थी, आरएस का जुमला है और पास्ट है। दे वर बीइंग इन्फॉर्म्ड। बच्चों को प्यार किया जा रहा था, आरएस का जुमला है। चिल्ड्रन वर बीइंग लव्ड। क्लियर हो गया। अब हम फ्यूचर में इसको देखते हैं। मेरा भाई काम कर रहा होगा, बताइए जुमला डीएस का है, आरएस का है? डेफिनेटली ये डीएस का है। किसका डीएस है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का डीएस है, रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर है। माई ब्रदर विल बी वर्किंग। इसमें एक बात जहन में रखनी है, सिंगल हो या प्लूरल हो, वाहिद हो या जमा हो, आप विल बी ही यूज करेंगे। मेरा भाई सो रहा होगा, माई ब्रदर विल बी स्लीपिंग। तालिब इल्मों को पढ़ाया जा रहा होगा, बताइए जुमला डीएस का है या आरएस का है? डेफिनेटली ये आरएस का जुमला है और फ्यूचर का आरएस है। क्लियर। चिल्ड्रन विल बी बीइंग टॉट। क्या कहा मैंने? चिल्ड्रन विल बी। ये विल बी जो है ये स्टेप 2 का है, बीइंग आगे स्टेप 3 में आएगा। चिल्ड्रन विल बी बीइंग टॉट। सड़क की मुरम्मत की जा रही होगी, सड़क की मुरम्मत की जा रही होगी। रोड विल बी बीइंग रिपेयर्ड। क्लियर हो गया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंटिन्यूअस टेंस क्लियरली समझ में आ चुका है। साथ ही हम आपको एक प्रैक्टिस प्रोवाइड करेंगे जो कि आप अपनी नोटबुक पे, रजिस्टर्स पे, क्वायर्स पे करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।